स्वागत है आप सभी लोगों का अपने चैनल पे। आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनका सपना है ये स्टेटस उन्हें पहनने का मौका मिले और ये उन्हें आगे से पहनाया जाए, ना कि वो खुद खरीद के लाएं। हालांकि नीट में सिलेक्शन होने के बाद भी खुद खरीदना पड़ता है। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। का वीडियो होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन्होंने 1 महीने बाद उनका नीट का पेपर देना है। तो देखो, टेंशन तुम्हें अभी बहुत हो रही होगी, पर तुमने लेनी नहीं है। हालांकि सब यही बोलते हैं कि टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल चिल रहना है, अपने माइंड को क्लियर रखना है, पर सब सही बोलते हैं। हमें समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे करूँ। ये सब बोल तो देते हैं कि अपने आप को चिल रखो, अपने आप को ये करो वो करो, पर कैसे कैसे। तो वो वाली चीज़ शायद आपको यहाँ से थोड़ी बहुत पता चल जाए। एक बार आप देख लीजिए, अगर आपको कुछ समझ आता है या फिर आपको इसमें थोड़ा प्रॉफिट होता है, फ़ायदा होता है, तो प्लीज़। तो बिना अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया होगा, उन्होंने पूरा रिवाइज कर लिया होगा, उनको कोई टेंशन नहीं है, तो वो अपना वीडियो स्किप कर सकते हैं और अपना जाके रिवीजन कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें थोड़ी सी गाइडेंस की ज़रूरत है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत अगर आपको देने की। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ रखा होगा, तो भाई क्या कर रहे हो, तुम जाओ और अच्छे से बैठ के पढ़ो उस चीज़ को। अब ऐसा तो करना मत कि 1 महीना ही तो बचा है, इसमें तो क्या ही पढ़ लेंगे, अभी तो मौज मारते हैं, फिर अगले साल से करेंगे तैयारी। नहीं, अभी जो तुम पढ़ रहे हो उस अभी तो अगर नहीं पढ़ रहे हो, जो तुम्हारी है पढ़ाई, उसको अभी अभी से स्टार्ट कर दो, कल करे सो आज कर। तो वो वाली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका आधा सिलेबस कवर हो चुका होगा, आधा उसका 1 महीना बचा है अभी, पर कुछ कुछ बच्चे होते हैं ऐसे जिनके कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो थोड़े से रह जाते हैं, बाकी उन्होंने कवर कर रखा होता है पूरा, उनका रिवीजन वाली प्रॉब्लम रहती है। तो उन्हीं लोगों के लिए आज ये वीडियो होने वाली है। तो यहाँ पे मेरे पास एक कल परसों एक दीदी का फ़ोन आया, उनकी यही प्रॉब्लम थी कि वही थोड़ा सा सिलेबस कवर नहीं हो रखा और थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी सी गाइडेंस अगर मेरे से हो पा रही है, अगर मेरी गाइडेंस अगर कोई समझ पाएगा तो क्यों ना उसको दे दी जाए। यहाँ पे मैं कोमल, जो कि अपनी फर्स्ट ईयर MBBS ESIC मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद से कर रही है, और एक एवरेज बच्ची जिसने अपनी नॉर्मल पढ़ाई करके, ना कि 16-17 घंटे पढ़ाई नहीं करी उसने, नॉर्मल अपना डेली कंसिस्टेंसी बना के रखी और उसने अपना सिलेक्शन यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ, अगर आपको बेनिफिशियल लगे तो ठीक है, वरना कोई नहीं, स्किप करके आप अपना पढ़ लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। देखिए, अभी हमारे पास बचा है सिर्फ 1 महीना। इस 1 महीने में अगर आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो आप सिलेबस आपका फटाफट से पूरी करने की कोशिश करो। उसको लेक्चर देखो या फिर जहाँ से भी आप चीज़ों को अपनी कवर कर रहे हो, तो वो आपने फटाफट से आपको कवर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमें रिवीजन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब आपको वो वाले टेस्ट ज्वाइन करने चाहिए जो कि, जहाँ तक है आजकल तो बहुत ज़्यादा वो भी है, हमारे पास बहुत सारा कंटेंट है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप ऑफलाइन भी कोई भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। मैं ये स्टेथोस्कोप निकाल देती हूँ, ये थोड़ा सा हाँ फ्लेक्स मारना हो गया, बाकी खैर, पर स्टेथोस्कोप को लगा के हमें अच्छी फील आ रही होती है। तो चलिए आपको बता देते हैं। हाँ जी, तो देखो, आपके पास लास्ट का 1 महीना बचा हुआ है, इसमें आपने बस अपनी पूरी जान लगा देनी है। आपने, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है कि बस 1 महीना बचा है, इसमें क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, ये नहीं हो रहा मेरे से, वो नहीं हो रहा, इसको कैसे करूँ, उसको कैसे करूँ, तो देखो, शांत, बिल्कुल शांत। पहले तो लो लंबी सांस, उसके बाद अपने आप को काम करो। क्योंकि देखो, चिंता करने से होना जाना कुछ नहीं है। मैंने भी अपने वक्त पे बहुत चिंता करी थी, मैंने वापस रिपीट किया था, और फिर मैंने जो नेक्स्ट टाइम था उसमें मैंने फिर अपने आप को समझाया था, बहुत अपने आप को समझाया था कि कोमल, चिंता करने से कुछ नहीं होने वाला। चिंता से हमारा ही लॉस होता है, हमारी हेल्थ जाती है, हमारा दिमाग ख़राब होता है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। तो देखो, चिंता तो करनी नहीं है हमने, मुझे पता है वो होने लग जाती है चिंता, पर फिर भी हमने अपने आप को, जैसे आपको चिंता हो रही है, सीधा सा अपने दिमाग में ये चीज़ डालो कि बस 1 महीना और पढ़ना है मैंने, बस 1 महीना और, उसके बाद मैं मस्त अपनी मौज काटूंगी। 6 महीने तो आप एकदम फ्री रहने वाले हो, क्योंकि उसके बाद आपकी होगी काउंसलिंग में थोड़ा वक्त लगता है, उसके बारे में आपको कॉलेज के बारे में ये थोड़ा सर्च करना पड़ता है, तो वो हो जाता है, तो वो चिल मामला है। अभी अगर आपको ऐसा डिमोटिवेशन सा फील हो रहा है तो अपने आपको ये बोलो कि बस 1 महीना और, सिर्फ 1 महीना और पढ़ना है, उसके बाद मेरे मजे ही मजे हैं। तो अगर आपका देखो कुछ सिलेबस कवर हो रखा होगा, कुछ थोड़ा सा रह रहा होगा, कुछ पोर्शन अगर थोड़ा सा रह रहा है तो ठीक है, अगर ज़्यादा रह रहा है तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी अगर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ किस तरह से क्या करना है आपने। देखो, आपका जो सिलेबस कवर हो चुका है, आपने अभी आपके लगातार टेस्ट चल रहे होंगे, रोज़ के रोज़ आपको टेस्ट देने पड़ रहे होंगे, तो वो रोज़ के रोज़ आपको अपने टेस्ट दो, उनको एनालिसिस करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, मुझे अभी पता चला कि हाँ वैसे होते हैं, काफ़ी लोगों को नहीं पता होता कि एनालिसिस किस तरह से करना होता है। तो उसे आपका आज टेस्ट हुआ, उसके बाद आप वापस आए हो, उसमें आपने कुछ क्वेश्चन गलत करे होंगे, तो आपने कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे कि आपकी इसलिए मिस्टेक हुई है, कुछ क्वेश्चन गलत हुए होंगे कि आपको याद नहीं था, या फिर आपको वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आई, क्या चीज़ थी, क्या प्रॉब्लम थी, कुछ होंगे कि एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है बाहर से चीज़ें। तो देखो, बायो के अंदर अगर मैं बताऊँ कि बाहर से अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा एड ऑन हुई है, बायो केमिस्ट्री, वो जो भी हमारा रटने वाला पोर्शन होता है, तो उसके अंदर हमने क्या करना है, वही चीज़ हमने पता चल जाएगा अपनी बुक के अंदर कि ये कौन से पोर्शन से आया था, तो उसके बगल में आप लिख लो उसको, और जब भी आप पढ़ो उसको हाईलाइट करके रख लो, क्योंकि जब भी आप उसको पढ़ोगे तो आपको एक नई चीज़ देखने को मिलेगी। तो वक्त में जो पेपर लग रहे होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बाहर से नहीं देते, वो मेन वही कंटेंट देते हैं जो कि आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वक्त में जो भी पेपर हो रहे हैं वो आपने अच्छे से एनालिसिस करना है कि कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है मुझे, कौन सा फॉर्मूला मैं भूल रही हूँ, कौन से में मेरे को दिक्कत आ रही है। तो वो चीज़ें फॉर्मूला अगर आप भूल रहे हो तो उनको अलग जगह बना के लिख लो। अगर आपने बायो में आपको कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है तो एक बार उसको हाईलाइट कर लो, या फिर उस चीज़ को अलग से लिख लो। डाटा बेस्ड, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी और ये वाले जो पोर्शन है इकोलॉजी में, इसके अंदर आपने क्या करना है कि एक अलग से पेज लेना है, उसके अंदर आपने वो सारी चीज़ें लिख लेनी है। वो जो डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो डाटा बेस्ड वाले जो पार्ट होते हैं वो आपने अलग से लिख लेना है, फिर उनको रोज़ के रोज़ आप 10-15 मिनट देख लो एक बार, तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऐसे करके आपने वो रिवाइज कर लेना है। बाकी अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, अभी मेरे को पता चला, एक दोस्त ने मेरे को बताया कि स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन मेरे बहुत ज़्यादा गलत हो रहे हैं, मेरी सिली मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रही है। सिली मिस्टेक हो रही है तो उसके लिए आप अच्छे से एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, आप अंडरलाइन करके उसको पढ़ो कि लिखा हुआ कहाँ है, क्या लिखा हुआ है, इंक्रीज लिखा हुआ है, डिक्रीज लिखा हुआ है, क्या है, किस तरह का पोर्शन है, तो वो चीज़ें हमने वहाँ पर देखनी है। दूसरी में
स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आपके गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपने एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है। तो आप एक बार उसको अच्छे से पढ़िए। ये कहीं पे लिखा होता है ऑलवेज, मे नॉट, ये जो वर्ड आप जब भी बुक में पढ़ रहे हो तो एक बार उसको सर्कल कर लो कि ये ऑलवेज आएगा, इसकी जगह मे नॉट नहीं आएगा। इकोलॉजी वाला जो पोर्शन है उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इकोलॉजी में नहीं, ऐसे तो काफ़ी मतलब हर जगह पर ही है। पर आप जैसे कि आपको इस तरह के वर्ड देखने को मिले तो एक बार उसको एनसर्कल कर लो ताकि आप उसमें आपका फोकस रहे कि हाँ यहाँ पे मेरे को ध्यान देना है। यही चीज़ स्टेटमेंट बेस्ड में यही गड़बड़ करवाते हैं वो लोग, तो वो हमने ध्यान देनी है। तो आपका बायो का इस तरह से हो जाएगा। नोट्स बना रखे होंगे आपने, नोट्स बना रखे होंगे नॉर्मल, पहले शॉर्ट नोट्स में आपने वो लिख रखा होगा, शॉर्ट नोट्स में आपने वही लिख रखा होगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या फिर आप जो बहुत ज़्यादा भूल जाते हो तो वो चीज़ आपने रिवाइज कर लेनी है। दूसरी चीज़ क्या होती है, देखो बायो को कैसे रिवाइज करना है। बायो के अंदर है ना बहुत ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि हमें लग रहा होता है बहुत सिंपल सी चीज़ें होती है, बायो की बुक के अंदर लिखी होती है। हमें लग रहा होता है कि ये तो बहुत आसान है तो ये तो मुझे याद रह ही जाएगी, बट जब उससे भी कई बार बहुत डीप क्वेश्चन दे देते हैं वो, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं अगर हम बायो के अंदर शॉर्ट नोट से पढ़ रहे हैं तो वो वाली चीज़ हमने नहीं करनी है। बायो हमने उठाई है, हमने बुक से पढ़ना है उसके अंदर, और कुछ वो जो डाटा बेस्ड वाले हैं उनको आपने अलग से लिख लेना, उनको आप डेली रिवाइज कर लो, क्योंकि एक दिन आप जब वहाँ जाओगे तो उससे एक दिन पहले भी एक बार आपने वो डेट्स और ये सारी चीज़ें देखी, डेट्स, उनके साइंटिस्ट के नाम, और वो बायोडाइवर्सिटी के अंदर वो जो हमारा पोर्शन है कौन से एरिया में कितने ज़्यादा परसेंटेज एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो वो वाली चीज़ आपने अलग से लिख लेनी है। तो बायो का तो ये हो गया। बाकी कुछ एग्जांपल्स मॉर्फोलॉजी के, और इनके काफ़ी सारे एग्जांपल है जो कि हम बार बार भूलते हैं, तो उसके तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ेंगे ताकि आप उनको बार बार देख पाओ। बाकी उनके अंदर भी कुछ वो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनते हैं, तो वो तो आपने देखना ही है। बाकी आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो उससे आप देख लीजिए। कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज के होते हैं, तो सबसे पहले हमने वो वाले चैप्टर अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। अभी का जो एंड वक्त आ गया ना, तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें बायो वाला देखना है कौन सा हाई वेटेज वाले टॉपिक है, तो वो हमने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद उसके भी हमने बायो के ऑलमोस्ट सारे जो चैप्टर है वो हाई वेटेज वाले ही हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने रिएक्शंस करनी है, सारी अच्छे से याद करनी है। वो एल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन वाली वो कुछ रिएक्शंस होती हैं, उन रिएक्शंस के कुछ रिएजेंट्स होते हैं, उन रिएजेंट्स को अच्छे से याद करो। वो रिएक्शन किस तरह से उस पर काम कर रहे होते हैं वो हमने अच्छे से याद करना है। अपनी बुक के अंदर से आप वो देख लो तो उधर से हो जाएगा। फिर फिजिकल केमिस्ट्री की बात आती है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपने वही फॉर्मूले अच्छे से करने। फॉर्मूले करने के बाद अभी आपके पास इतना ज़्यादा वक्त नहीं बचा है कि आप बुक के अंदर से वो सारा कर लो। तो अभी आपके जो पेपर लगे हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस वो दे रहे हैं तो उनको प्रैक्टिस करो कि कौन सा फॉर्मूला किस टाइप से लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें फॉर्मूला याद होता है पर हमें ये समझ नहीं आ रहा होता कि इसमें अप्लाई कौन सा होगा, तो वो चीज़ आप जब क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करोगे तो उधर से पता चल जाएगी, तो वो चीज़ आप उधर से करो। सेम फिजिक्स का भी वैसा ही है। फिजिक्स का बहुत सारे लोगों की कमज़ोर होती है, मेरी भी बहुत कमज़ोर थी, तो उसमें यही था कि फिजिक्स के मैंने अपने फॉर्मूलाज याद किए। उनका कई बार मेरे से यही गड़बड़ होती थी, मुझे नहीं समझ आ रहा होता था कि फॉर्मूला मेरे को याद है पर मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें लगेगा कैसे ये, तो वही चीज़ है। तो उसको कई बार ऐसा ही होता है, वो धीरे धीरे ही समझ आता है हमें। अब जैसे कि स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे एंड में समझ में आने लग जाता है। तो वैसे ही है, अगर आप अभी तो 1 महीना बचा है तो फिलहाल तो आप, अगर आपके साथ अभी भी ये दिक्कत हो रही है कि वो फॉर्मूला कहाँ पे कैसे क्या लगाना है तो करो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो करते जाओ, साथ में आप याद, अब देखो याद करने वाला ज़्यादा टाइम है हमारे पास, ट्यूशन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आप नहीं कर पाओगे अभी, क्योंकि वो तो आपके खैर वो वाले करवा देंगे, कोचिंग से हो जाएगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपने पेपर तो मॉक टेस्ट तो लगा ही रहे होंगे, तो वहाँ से आपकी वो क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। बाकी कुछ थोड़ा सा खुद भी करो कि ये इस टाइप का फॉर्मूला है। कुछ फॉर्मूले होते हैं जो जल्दी से याद नहीं हो रहे होते, तो उनको बार बार लिख लो, अपनी दीवार के सामने चिपका लो, वहाँ पे आपने वो फिर रखते रहो। अपना खाना वाना खा रहे हो जब देख लो उधर, और जब क्वेश्चन वेश्चन का है कि इसमें ये वो फॉर्मूले में ये वाली चीज़ थी तो हो सकता है कि ये अप्लाई हो रही हो यहाँ पे, तो वो अप्लाई करके देखो। तो ऐसे करके आपने फिजिक्स का भी करना है। देखो फिजिक्स में क्या करना है आपने कि फिजिक्स आपने उठाई, उसके पहले फॉर्मूले अच्छे से याद किए, उनकी एप्लीकेशंस देखी किस तरह से क्या अप्लाई होगा, फिर उसके आप क्वेश्चंस पे आओ। फिर क्वेश्चन पे गए, क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला, मतलब जब आपको साथ के साथ फॉर्मूले याद करते हो उसके बाद जब आप देखोगे तो इसमें शायद वो वाला फॉर्मूला अप्लाई ये हो सकता है, वैसे करके आपको थोड़ा आइडिया मिल जाता है। तो वैसे करके आपकी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सारी पोर्शन आप अपने कवर कीजिए। अगर आपको बाकी आगे कोई दिक्कत आती है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मेरे से ज़रूर पूछिएगा, अगर मेरे से हो पाया तो मैं ज़रूर बताऊँगी। बाकी अच्छे से पेपर दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ऑल द वेरी बेस्ट।